दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। आज इस कहानी का 12वां एपिसोड शुरू होगा। नोनी आज अपने दोस्तों के साथ फिर से कहीं घूमने जाने वाली है। आइए देखते हैं वो कहाँ जाते हैं और क्या क्या मज़े करते हैं। कुछ दिन पहले नोनी अपने दोस्तों और दादा दादी के साथ पिकनिक पर गई थी। वहाँ उसे बहुत मज़ा आया था और वापस आते समय रास्ते में नोनी ने एक छोटी सी पहाड़ी देखी थी। उस पहाड़ी पर दूर दूर तक हरी हरी घास थी। यह दृश्य देखने में एक पेंटिंग के जैसा लग रहा था। नोनी ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके वो इस पहाड़ी पर जरूर आएगी। आज सुबह से ही नोनी उसी पहाड़ी के बारे में सोच रही थी। नोनी ने अपने दोस्तों से सुना था कि गांव में दो ऐसे ग्वाले हैं जो पूरे गांव की सभी गायें इकट्ठी करके उसी पहाड़ी पर रोज ले जाते हैं। सुबह से शाम तक वो गायें वहां पर हरा हरा घास चरती रहती हैं और शाम होने पर वो ग्वाले उन्हें वापस अपने गांव ले आते हैं। नोनी के दादा दादी अपने रोज के कामों में बिजी थे। नोनी उनके पास गई और अपने मन की बात कहने लगी। अच्छा अज्जी, हम कुछ दिन पहले पिकनिक पर गए थे, आपको याद होगा? हाँ हाँ। और वापस आते समय मैंने एक छोटी सी पहाड़ी देखी थी, दूर दूर तक हरी हरी घास से भरी हुई पहाड़ी। मुझे वो पहाड़ी बहुत अच्छी लगी थी दादी, और मैं चाहती हूँ कि उस पहाड़ी पे जाके मजे करूँ। नोनी के दादा को इस बात की बहुत खुशी थी कि नोनी कुछ ही दिनों में गांव और गांव के लोगों से कैसे घुल मिल गई है। यहाँ के खेत खलियान, नदियाँ और पहाड़ नोनी को कितने अच्छे लग रहे हैं। दादा को इस बात से बहुत खुशी थी। वो हंसते हंसते मान गए और उनका एक डायलॉग जो हमेशा आखिर में आता है कि महादेव को जरूर साथ में ले जाना यही बात उन्होंने कही और नोनी भी तुरंत मान गई। अज्जी ने उसी वक्त महादेव को आवाज दी और उसे 2 थैलियां पकड़ा दी। उन छोटी छोटी थैलियों में दादी ने क्या रखा था ये तो कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन महादेव को इसके बारे में पूरा पता था। महादेव ने भी वो दोनों थैलियां उठाई और उनके पास आकर खड़ा हो गया। नोनी अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि इन थैलियों में आखिर है क्या। जाते जाते अपनी दादी के गले लगी और उनके कान में कहने लगी, अज्जी, हम लोगों ने खाना तो खा लिया है, फिर ये खाना साथ देने की क्या जरूरत थी? हम लोग शाम को तो टाइम से घर आ ही जाएंगे, फिर ये सब क्या है? इसमें खाना नहीं है बेटे। तो फिर क्या है? अब तुम जाओ, रास्ते में महादेव तुम लोगों को सब कुछ बता देगा। अभी लेट हो जाओगे तो फिर शाम को भी लेट आओगे। अब जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? महादेव ने सभी बच्चों को साथ लिया और एक लाइन बनाकर चलने लगे। गांव के कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए नोनी और उसकी टीम अपने सफर पर निकल चुकी थी। उन लोगों को चलते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि नोनी को फिर से वही सवाल सताने लगा कि आखिर इन थैलियों में क्या है। अब वो रह न सकी और महादेव के पास जाके पूछने लगी, महादेव भैया, इन थैलियों में क्या है, बताओगे? महादेव हंसते हुए बोला, अरे मैं तो तब से यही सोच रहा था कि इतनी देर से तुम चुप कैसे हो नोनी, और तुमने सवाल पूछ ही लिया। नोनी, एक थैली में अज्जी ने शक्कर दी है और दूसरी थैली में चावल, और उनका क्या करना है वो भी मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। अब चलते रहो प्लीज। कुछ देर और चले तो महादेव ने एक वृक्ष के नीचे चींटियों का एक झुंड देखा। उसने बच्चों को रुकने का इशारा दिया और उसी पोटली को खोला जिसमें उन्होंने शक्कर रखी हुई थी, और थोड़ी थोड़ी शक्कर सभी बच्चों के हाथ में दे दी और कहा कि इस शक्कर को जाकर उस चींटियों के झुंड के पास छोड़ आओ। सभी बच्चों ने वैसा ही किया। चींटियों को शक्कर देने का कारण बताते हुए महादेव ने नोनी से कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब नोनी के दादा दादी अपना घर बना रहे थे तो उस जगह पर बहुत सी चींटियां और गिलहरियां रहती थी, और तब उन सबको वहां से जाना पड़ा। अब दादा दादी का घर तो बन चुका था, लेकिन वो चींटियां और गिलहरियां पता नहीं कहां गई होंगी। इस बात की हमेशा दादी को चिंता रहती थी, और जब कभी भी उन्हें मौका मिलता वो ऐसा जरूर किया करती थी। ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता था। नोनी को ये समझने में देर ना लगी कि अगर शक्कर चींटियों के लिए है
तो फिर बचे हुए चावल जरूर गिलहरियों के लिए ही होंगे। थोड़ा आगे जाकर नोनी को कुछ गिलहरियां नजर आई। नोनी ने फटाफट से उस थैली को खोला जिसमें उन्होंने चावल रखे हुए थे और उन गिलहरियों की ओर चावल फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सभी बच्चों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। महादेव नोनी की इस समझदारी से बहुत खुश हुआ। पूरे रास्ते में अब यही काम चलता रहा। चींटियां देखकर शक्कर दी जाती और गिलहरियां देखकर चावल। बच्चों को चलते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल से थोड़ी दूरी पर थे। नोनी को जमीन पर पीले रंग का कोई पदार्थ गिरा हुआ नजर आया। उसने एक छोटी सी टहनी उठाई और उसके साथ उसको उखाड़ना शुरू किया। वो पदार्थ जमीन से चिपका हुआ था। उसने जमीन से उखेड़ा और उसको हाथ लगा के देखा। उसे ऐसा लगा कि ये कोई मोम की तरह कोई चीज होगी। महादेव की ओर हाथ हिलाते हुए नोनी बोली, महादेव भैया, आखिर ये है क्या? महादेव नोनी को प्यार से बताते हुए कहने लगा, नोनी, ये कोई मोम नहीं है। दरअसल ये तो शहद है। ये काफी दिनों से जमीन पर गिरा होगा, इसलिए ये इतना सख्त हो चुका है। पर तुम ऊपर लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ा बच के रहना। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें बुरी तरह काट भी सकती हैं। पर वो मुझे क्यों काटेंगी महादेव भैया? वो इसलिए कि अगर तुम्हारे घर पे आके कोई तुम्हारे घर पे पत्थर फेंके या तुम्हें परेशान करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह अगर तुम इन मधुमक्खियों के घर को छेड़ोगी तो उन्हें भी परेशानी होगी, इसलिए वो बदले में तुम्हें काट भी सकती हैं। तो सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अब हमें देर हो रही है, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा जल्दी चलना चाहिए। महादेव के कहने पर सभी बच्चों ने थोड़ा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जैसे जैसे बच्चे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे वृक्षों की गिनती भी लगातार कम होती जा रही थी। अब नजर आ रही थी तो केवल हरी हरी घास। घास के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब भी था और उस कीचड़ से निकलने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर पगडंडी बनी हुई थी। बच्चे उस रास्ते से तेजी से निकल रहे थे। बच्चे बहुत उत्साह में थे और देखते ही देखते वो पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक नीम का पेड़ मिला। सभी बच्चे उस पेड़ की छाया में कुछ देर बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद नोनी इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। उसे चांदी की तरह चमकती हुई वृदा नदी नजर आई और उनका गांव भी वहां से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अपने दोस्तों के साथ मजाक करती हुई नोनी बोली, इस पहाड़ी का नाम वृद्धा पहाड़ी नहीं बल्कि एक पेड़ वाली पहाड़ी होना चाहिए। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। नोनी को लगा कि उसने इस पहाड़ी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया और अपनी बात को कवर करते हुए उसने फिर से कहा, दोस्तों, क्या कोई जानता है इस पहाड़ी का नाम वृद्धा पहाड़ी कैसे पड़ा? पास बैठी मेधा बोली, हाँ मैं जानती हूँ, इस पहाड़ी का नाम वृद्धा कैसे पड़ा? मेरी माँ ने मुझे बताया था। 70 साल पहले एक लड़का यहाँ रहता था जिसका नाम वृद्धा था। वह लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसे पढ़ाई का बहुत ही शौक था। जिस समय की ये बात है, उस समय हमारे देश पर अंग्रेज राज किया करते थे। उस समय महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे और वृद्धा उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने। वृद्धा को अपने देश से बहुत ही लगाव था। उसने अपने माता पिता का कहना ना मानते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की ठान ली। उसने अपने सारे कपड़े जला दिए और खादी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो इसी पहाड़ी पर आके बैठता और पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता। कुछ समय और बीता तो उसने लिखना भी शुरू कर दिया। वो भारत के लोगों को और भी जागरूक करना चाहता था। वो यहाँ पर पूरा पूरा दिन बैठकर चिट्ठियां लिखता रहता और जहां तक संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटता। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली थी कि बहुत से लोग भारत छोड़ो आंदोलन में उसके साथ चलने लगे। अंग्रेजों को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने वृद्धा को ढूंढना शुरू कर दिया। वृद्धा अक्सर उन अंग्रेजों से बचने के लिए इसी पहाड़ी पे आकर छुप जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ज्यादा देर ना हो सका। आखिर अंग्रेजों ने उस बेचारे को पकड़ ही लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। उसे कई दिनों तक उसी जेल में बंद रखा गया,
वहाँ वो बीमार भी हो गया और उसका सही तरीके से इलाज ना हो पाया, इसीलिए वो बेचारा एक दिन मर गया। जब इस बात का पता वृद्धा के माता पिता को लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके साथ ही उन्हें इस बात पर गर्व भी था कि उनका बेटा देश पर शहीद हुआ है। और उसी दिन से इस पहाड़ी का नाम वृद्धा पड़ गया। वृद्धा के माता पिता बहुत ही अमीर थे। उसके पिता ने अपनी जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हमारे गांव को दे दिया था, जहां पर हमारे गांव का स्कूल चल रहा है। हमारे मास्टर जी हर साल इसी पहाड़ी पर सभी बच्चों को लेकर आते हैं और वृद्धा की याद में यहाँ पर भारत का झंडा लहराते हैं। इतना कहते हुए मेधा ने अपनी बात पूरी की। उसकी आंखों में पानी था। सभी बच्चे उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस समय सभी बच्चे बहुत इमोशनल हो चुके थे। वृद्धा पहाड़ी की रिस्पेक्ट उन बच्चों के मन में और भी बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये था 12वां एपिसोड। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।